ठीक है, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हम कंप्लीट कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 पार्ट्स हैं जो हमने करने हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चंस हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.2 फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें दिया गया है 3x + 4, 3x + 4 इज इक्वल टू 2। तो इसमें पहले क्वेश्चन की हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सटेनियस सोल्यूशन इफ एनी। तो एक्सटेनियस सोल्यूशन क्या होता है उसको हम देखते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सटेनियस सोल्यूशन है वो कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें ये करना होगा कि चूंकि हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो हमें इसका दोनों साइड से स्केयर लेना होगा, टेकिंग स्केयर फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से हम इसका स्केयर ले लेंगे। स्केयर लेने की रीज़न ये होगी कि हमने जो स्केयर रूट है यानी कि अंडर रूट है उसको हमने ख़त्म करना है। तो ये जो स्केयर है ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। स्केयर रूट से बाकी बचेगा हमारे पास 3x + 4 इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। ठीक है, यानी कि 2 का जब हम स्केयर लेंगे तो ये 4 होगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा 3x इज़ इक्वल टू 4। अब ये 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे जाके ये हो जाएगा माइनस। तो 4 - 4 क्या होगा? 4 - 4 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए। चूँकि तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसे जब राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। अब जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको आपने पुट करके चेक करना है। ये जो आपके पास क्वेश्चन था उसमें, अब क्वेश्चन जो था वो हमारे पास कुछ इस तरीके से था। इस प्रोसेस को हम चेकिंग कहते हैं और चेक करेंगे कि दोनों साइड्स जो हैं उसका आंसर हमारे पास जो आंसर है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थी। इसमें हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम x की जगह पे पुट करके चेक करेंगे कि हमारा जो बोथ साइड्स का आंसर है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 + 4। तो 0 + 4 जो है वो 4 होगा इज़ इक्वल टू 2। तो 4 का अंडर रूट जो है वो 2 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा, यानी कि 4 जो है वो 2 का स्केयर होता है। तो अंडर रूट 4 का आंसर 2 होगा। तो 2 इज़ इक्वल टू 2, यानी कि ये दोनों साइड्स जो है हमारे पास इक्वल आ गई। अगर आप गौर से देखें तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। 3 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना। 0 से जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है। तो 0 + 4 जो है वो 4 होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये चेकिंग है, यानी कि इस प्रोसेस को हम चेकिंग का नाम देंगे। एक्सट्रेनियस रूट्स के लिए हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं उसमें कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। ठीक है, तो ये अभी चूंकि हमारा दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया तो ये 0 जो आंसर था ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। जब ये जिस वैल्यू को पुट करने से ये आंसर इक्वल नहीं आ रहा होगा उस रूट को हम एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे। तो ये इस क्वेश्चन को हमने यहीं तक सॉल्व करना था। अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे। ये क्लियर हो गया सबको?
यस सर। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट है जो हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो कुछ इस तरीके से हमारे पास है 2x माइनस 4 2x माइनस 4 इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 आ गया और 2x माइनस 4, 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है। जब आप इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। तो अभी चूँकि इसके ऊपर जो रूट है वो हमारे पास 3 है, यानी कि ये इसकी जो पावर बनेगी 2x माइनस 4, इसकी जो पावर होगी वो होगी 1/3। अब ये 1/3 क्यों होगी, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास इस तरह हो स्क्वायर रूट x, तो इसका मतलब होता है x पावर 1/2, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट होती है इसकी अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये 1/2 होता है। लेकिन यही अगर यहाँ पे अगर हमारे पास जो है वो कोई और नंबर होगा, जैसे यहाँ पे अगर 4 होगा तो ये 1/4 हो जाएगा, अगर 5 होगा यहाँ पे तो ये 1/5 हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने इसको भी लिखा है 2x माइनस 4 पावर 1/3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें ये 1/3 ख़त्म करना है। ये किस तरीके से ख़त्म होगा, आप इस तरह करें कि टेकिंग क्यूब फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों अतराफ से आप इसका क्यूब ले लें। तो दोनों साइड से जब आप क्यूब लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 का क्यूब क्या होगा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे क्या होगा 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 4, ये माइनस 4 है तो यहाँ पे जब ये आएगा तो ये प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 4, तो 8 प्लस 4 क्या होगा 8 प्लस 4 12 होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये x की वैल्यू जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन में 6 होगी। अब ये आपने आंसर तो निकाल लिया, लेकिन अभी आपको ये चेक करना है कि ये एक्सटेनियस रूट है या नहीं है। तो उसके लिए आपको x की जगह पे 6 पुट करना होगा। यहाँ तक अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम इसकी चेकिंग स्टार्ट करते हैं। सर दोबारा समझाइए। यहाँ तक समझ आ गया सबको? नो सर, दोबारा समझाइए। यस सर। आपने लेट ज्वाइन किया है शमीम। देखें हमारे पास हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकाल के उसको क्वेश्चन में दोबारा पुट करके चेक करना है। वो चेकिंग का अमल तो हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन था, इसमें यहाँ पे 3 था, तो जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट जब हम अंडर रूट जब हम ख़त्म करेंगे तो। ठीक है, और ये 2 उसी तरह आ जाएगा नीचे। अभी चूँकि यहाँ पे 3 था, ये 1/3 था, पावर 1/3 थी, इसको हमने ख़त्म करना है। तो ये कैसे ख़त्म होगी, हम दोनों साइड से क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यहाँ पे इस स्टेप में मैंने दोनों अतराफ से क्यूब लिया हुआ है, दोनों साइड से क्यूब लिया, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 4 और 2 का क्यूब क्या होगा 8। अब 4 यहाँ माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके ये ऐड होगा, तो 8 प्लस 4 जो है वो 12 हो जाएगा। और चूँकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है
तो 12 के साथ 2 डिवाइड होगा तो हमारे पास x की वैल्यू जो होगी वो 6 होगी। ठीक अब है ये सर। अब ये x की वैल्यू हमने पुट करनी है, और ये पुट की कहाँ पे करनी है, जो हमारा क्वेश्चन था उसी में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और चेक करेंगे कि जो ये रूट है हमारे पास ये एक्सट्रेनियस तो नहीं है। तो उसके लिए अगेन यही जो क्वेश्चन है इसको लिखेंगे और x की जगह पे हम पुट कर देंगे 6, यानी कि x की जगह पे हमारे पास आ गया 6 -4 -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमने पुट कर दिया तो ये क्या होगा, 2 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 2 6 12, तो 12 -4, 12 -4 कितना होगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 -2 इज इक्वल टू 0। अब जो 8 होता है वो चूंकि 2 का क्यूब होता है तो यहाँ पे आप 2 क्यूब लिख दें, यानी कि 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब, और ये जो अंडर रूट है इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी यहाँ पे 1/3 आ जाएगा हमारे पास, -2 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा हमारे पास 0। ये 2 का क्यूब है 8। अब क्यूब जो है वो क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा, तो 2 - 2, तो 2 - 2 जो है वो क्या होगा, 2 - 2 क्या होता है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों साइड्स जो है हमारे पास सेम आ गई। तो इसमें कोई भी रूट जो है वो एक्सटेनियस नहीं है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो यही होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट लगा देंगे, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चेकिंग में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। सर समझ में आ गया, गुड। अभी हम आगे देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, 3 2x + 3 2x + 3 इज इक्वल टू 3 x - 2 x - 2। तो इसमें हमें क्या करना होगा, 2x + 3, पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो पावर आ जाएगी वो 1/3 होगी। इसी तरह राइट हैंड साइड पे x - 2 है, यहाँ पे हम लिखेंगे x - 2, और यहाँ पे जो हमारे पास पावर होगी वो होगी 1/3। तो अभी हमें इस 3 को ख़त्म करना है। ये 3 किस तरीके से ख़त्म होगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम क्यूब ले लेंगे। तो जब हम दोनों साइड से क्यूब लेंगे तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा कुछ इस तरीके से, 2x + 3 इज इक्वल टू x - 2। ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी। अभी ये जो है 2x और x चूंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे x आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। इसी तरह 3 जो है यहाँ पे चूंकि प्लस हो रहा है, जब आप इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो 2x - x क्या होगा हमारे पास x, और -3 - 2 क्या होगा -5। ठीक है, यानी कि इसमें जो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है -5। अब इस -5 को हम चेक करने के लिए क्वेश्चन में दोबारा पुट करेंगे, उसे हम चेकिंग कहेंगे। आप यहाँ तक देख लें, अगर यहाँ तक आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलें। आ गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसमें हम x की वैल्यू जो है वो -5 पुट करके देखते हैं
कि जब हम इसमें x की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है दोनों साइड्स का वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए यहाँ पे आप इसको दोबारा ऐसे ही लिख लें और x की जगह पे आप पुट कर दें -5, यानी कि x की जगह पे हमारे पास आ गया -5 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी -5 -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये -10 होगा प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे चूँकि 3 को आप ऐसे ही लिखते हैं एज इट इज़, -5 -2 जो है वो हमारे पास -7 होगा और 3 -10 जो है वो भी हमारे पास क्या होगा -7 ही होगा। ये इसको आप ऐसे ही रहने दें और यहाँ पे राइट हैंड साइड को आप मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, इसको भी ऐसे ही रहने दें। तो अभी अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड्स का आंसर हमारा सेम आ रहा है, तो ये सोल्यूशन सेट यही होगा इसका और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी इसमें एक लास्ट पार्ट है जो हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 पार्ट्स थे जिसमें से मैंने आपको 3 पार्ट्स करवा दिए हैं और ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का जो आपके सिलेबस में शामिल है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है। x+1 डिवाइडेड बाय 2x+5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा x+1 डिवाइडेड बाय 2x+5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा हमारे पास 4, यानी कि 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 4 होगा। तो इसमें हमने क्या करना है, x+1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x+5, 4 इंटू 2x+5, यानी कि ये जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो राइट हैंड साइड पे आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होगा x+1 इज इक्वल टू 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास 8x और 4 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास 20। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। अब हमें ये करना है कि हम ऐसे कर लेते हैं 20 को बल्कि इसी तरह करते हैं, x को यहाँ पे ले आते हैं, 8x जो प्लस हो रहा है उसको आप लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएँ तो यहाँ पे आके ये साइन चेंज हो जाएगा इसका। इसी तरह 20 है, 1 यहाँ पे आप ले आएँ इसको तो यहाँ पे आके 1 प्लस था तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास कुछ इस तरीके से 1 - 8 जो है -7 और 20 - 1 जो है वो होगा हमारे पास 19। तो x की जो वैल्यू है वो होगी हमारे पास 19 डिवाइडेड बाय -7। -7 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा चूँकि x के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये जो क्वेश्चन था 19/7 ये उसका आंसर है। अभी हमें इसको चेक करना है। यहाँ तक आपको समझ आ गया तो बता दें, फिर हम चेकिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। यस सर। ठीक है, अभी आप इस तरह कर लें, ये जो माइनस है इसको आप 19 के साथ लगा लें ताकि ये थोड़ा सा जब हम इसको पुट करें तो इजी हो जाए, क्योंकि इससे प्लस इस माइनस को आप ऊपर ले जाएं 19 के साथ। ठीक है, अभी हम ये वाला जो है इसको इरेज कर देते हैं
और x की जो वैल्यू है वो पुट करके चेक करते हैं, जो हमारा चेकिंग का अमल होगा। x की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे -19 डिवाइडेड बाय 7 होगा प्लस 1 होगा, ठीक है। इस डिवाइडेड बाय फिर 2 इंटू -19 होगा और डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे 7 होगा, यानी कि x की जगह पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी जो हमने फाइंड की थी, और यहाँ पे हमारे पास 2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्केयर तो हमने खुद लिया था ना, ठीक है। तो अभी हमें ये करना है कि एलसीएम लेना है। तो आप ये देखें कि जब हम 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 19 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहीं पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 38 हो जाएगा। 2 जब 19 से मल्टीप्लाई होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 38, ताकि जो एलसीएम है वो हम एक ही स्टेप में ले लें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में न्यूमरेटर का एलसीएम अलग से लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से लेंगे। तो जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम आएगा 7, और यहाँ पे हमारे पास -19 है, इसके साथ +1 होगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आएगा वो 7 होगा, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -38 होगा, बल्कि ऊपर जो हमारे पास है यहाँ पे आएगा हमारे पास 7। अब यहाँ पे 7 किस तरह आएगा, ये इसका एलसीएम चूँकि हमने लिया है वो 7 था, इस 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है 1 होगा। 1 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 7 आएगा, फिर 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7 होगा। इसी तरह 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है इसके नीचे 1 होगा। तो 1 के टेबल में 7 कब आता है, 1 के टेबल में 1 7 7 होता है, तो 7 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 35, 7 5 35 इज़ इक्वल टू ये 2 आएगा हमारे पास। तो अभी देखते हैं कि इसका मज़ीद जो सॉल्व करके कि क्या हो सकता है। 7 को अगर हम 19 से माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा -12, -12। ये 7 जो है, इस 7 को आप इस 7 से कैंसिल कर दें, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अभी 35 को अगर आप 38 से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -3, 35 -38 -3 होगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 2, और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 3 4 12 होता है, यहाँ पे होगा 4, तो ये √4 होगा इज़ इक्वल टू 2। तो 4 चूँकि 2 का स्क्वायर होता है तो √4 जो है उसका आंसर हमारे पास होगा 2। तो 2 इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारा जो प्रूफ था वो कंप्लीट हो गया कि दोनों साइड्स जो है वो सेम है। तो x की जो वैल्यू थी वो हमने जो फाइंड की थी वो -19/7 थी क्वेश्चन में, तो यही इसका आंसर होगा क्योंकि दोनों साइड्स हमारी सेम आ रही हैं। तो हम हमारे जो सिलेबस है उसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके रूट्स एक्सट्रेनियस हों, सब की जो रूट्स हैं वो ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब वही आंसर होगा जो आपके पास होगा। तो इसमें अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लें। समझ में आ गया? नो सर, समझ आ गया। समझ आ गया, गुड। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.2 है, और 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको हम देख लेते हैं। बुक तो आप सबके पास होगी इस टाइम पे। 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 वो ट्रू फॉल्स है, इसको देखते हैं, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है, ठीक है। उसमें हमें बताया गया है कि x का मॉड जो है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। अगर x मॉड जो है वो 0 के इक्वल हो तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है आपने ये बताना है। तो वैसे अगर कोई हमारे पास नंबर होता है तो उसके हमारे पास 2 सॉल्यूशंस होते हैं।
वो किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर है कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा +-2, यानी कि इसके साथ प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा जब हम ये वाला जो साइन है, सिंबल है, इसको ख़त्म करेंगे तो। जबकि ये जो ज़ीरो है इसकी इस सूरत में जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो ये ज़ीरो ही रहेगा, इसके साथ प्लस माइनस नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि ज़ीरो के साथ हम कोई साइन नहीं लगाते, ना प्लस और ना माइनस, ठीक है। तो इस वजह से जो ये हमारे पास इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ एक ही होगा, यही बुक में पूछा गया है, तो ये ट्रू है इस वजह से। इसके बाद है ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैव टू सॉल्यूशंस। ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो जितनी भी होती हैं उसके दो सॉल्यूशंस होते हैं। ऑल, उन्होंने ये ऑल का वर्ड यूज़ किया है। ऑल मतलब तमाम, तमाम एब्सोल्यूट वैल्यू के सॉल्यूशन दो नहीं होते। अब जैसे ये ज़ीरो को हमने देखा है तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, दो नहीं हो सकते ना। तो इसलिए ये जो है ये हमारे पास जो ऑल वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ये फॉल्स होगा, ठीक है। इसी तरह द इक्वेशन थर्ड पार्ट जो है आप अगर बुक पे देखें, द इक्वेशन x इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है आपकी बुक में, और आगे लिखा हुआ है इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू 2, यानी कि ये इसके इक्विवेलेंट होगा जब हम इसको ओपन करेंगे। एक तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 2 और दूसरी जो x की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास -2। x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2। तो वाकई ही इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया है जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका मतलब होगा +-2, ठीक है। तो ये जो थर्ड पार्ट है ये हमारा होगा ट्रू। इसके बाद फोर्थ पार्ट है कि द इक्वेशन x -4 इज इक्वल टू -4 हैज़ नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे हमारे पास -4 है, ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये ट्रू है या फॉल्स है आपने ये बताना है। तो ये ट्रू है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आपके पास यहाँ पे कोई साइन नहीं होगा तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जबकि मतलब माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर हम इसको ख़त्म कर दें और इसको सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, x -4 इज इक्वल टू +-4 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे 4 के साथ चूँकि माइनस दे दिया गया है, यहाँ पे -4 है, इस वजह से हम इस जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ट्रू है इस वजह से। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें लास्ट पार्ट में हमें क्या बताया गया है? द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है, इज इक्विवेलेंट टू, वो इसके इक्विवेलेंट है या नहीं है। इक्वेशन क्या है मैं यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ, 2x - 3, यहाँ पे 2x - 3 है, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 5 है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये किसके इक्विवेलेंट होगी या नहीं होगी, वो भी हम लिख लेते हैं। 2x - 3 इज इक्वल टू 5 और 2x + 3 इज इक्वल टू 5। तो उन्होंने कहा है कि ये इसके इक्वल होगी या नहीं होगी, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये होगा हमारे पास फॉल्स। उसकी रीज़न क्या होगी? ये फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू +-5, मतलब यहाँ पे हमारे पास +-5 होगा, ठीक है।
जब हम इसको ओपन करेंगे। तो फिर अगर आप इसको मज़ीद एक्सपेंड करके लिखना चाहें अलग अलग, तो ये 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू, एक हमारे पास +5 आएगा और 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू एक हमारे पास -5 आएगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी एक्चुअल में वो इससे डिफरेंट है। आप देखें यहाँ पे प्लस का साइन है जबकि यहाँ पे माइनस का साइन है, और यहाँ पे 5 के साथ, दोनों के साथ प्लस है, जबकि यहाँ पे एक 5 के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है इसका वो फॉल्स है। ठीक है, तो ये इस वजह से फॉल्स है। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया आज। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स हैं टोटल, जो करने वाले हैं वो कल इंशाल्लाह हम करेंगे। यहाँ तक जो मैंने बताया इसमें अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप पूछ लें। सर ऑल आर क्लियर। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, यस सर। ठीक है। अल्लाह हाफिज। हाफिज।